गोविन्दाय नमो नमः। श्रीकृष्णाय नमो नमः। नारायणाय नमोस्तुते। नात्यास्नात्सु योगस्ति नचिकान्तमनश्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जागरितो नैव चार्जुन। योक्ताहारविहारस्य योक्तचेष्टस्य कर्मसु योक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। परम सौभाग्यशाली भगवत कृपा संयुक्त गुरुदेव के आशीर्वाद से ओतप्रोत हृदय के साथ नित्य है निरंतर परमात्म योग के लिए तत्पर जिज्ञासुवृत्त कई दिनों से हमारी चर्चा ध्यान योग के विषय को लेकर चल रही है। ध्यान योग यानी किस प्रकार से हमें सदा सर्वदा परमात्मा का ही ध्यान रहे, तो उसके लिए जो जो आवश्यक स्थितियां हैं, परिस्थितियां हैं, साधन हैं, उनकी चर्चा निरंतर चल रही है। और आज कुछ और साधनों की चर्चा भगवान करने जा रहे हैं। उन साधनों की चर्चा करते हुए भगवान कहते हैं कि ये जो योग की शांति की चर्चा कल की कि योग से परम शांति की प्राप्ति होती है, लेकिन ये परम शांति किसको मिलती है, आज भगवान इस विषय में चर्चा करने जा रहे हैं इन 2 श्लोकों में। कहते हैं कि ये जो योग है नाति अस्नतस्तु योगस्ति न चेकांत मनस्नत। कहते योग न तो जो बहुत ज्यादा खाने वाला है उसका सिद्ध होता है, न जो बहुत कम खाने वाला है उसका सिद्ध होता है, न ही बहुत सोने वाले का सिद्ध होता है और न बिल्कुल ना सोने वाले का सिद्ध होता है। कहते हैं भोजन और सोना ये दोनों विषय ऐसे हैं, कहते उचित होना चाहिए। और उचित किसको कहते हैं, आज भगवान हमें उस बात को समझा रहे हैं। कहते हैं जो बहुत अधिक खाते हैं, कहते बहुत अधिक खाने से क्या होगा, भूख के बिना खाने से
भूख लगी हुई है नहीं है और फिर भी बस खा रहे हैं, क्योंकि पदार्थ स्वादिष्ट लग रहे हैं, पदार्थों में रस आ रहा है, इसलिए खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं। कहते हैं जब भूख से ज्यादा खाते हैं तो फिर पानी भी ज्यादा पीते हैं। ज्यादा अन्न खाने से, ज्यादा पानी पीने से कहने लगे पेट में जो ये पदार्थ है ये इन एक्सेस हो जाते हैं, पेट फूल जाता है, पेट भारी हो जाता है, और भारी होने के कारण उसका जो बोझ होता है वो सहन नहीं होता, और जब सहन नहीं होता तो आदमी बैठने के बजाय लेटता है, आलस आ जाता है। और बैठते तो ध्यान करने की तरफ हैं, लेकिन वो पेट का बोझ वो बार बार बाधा बनता है। उसके कारण से ना कुछ काम करने का मन करता है, न कुछ साधन करने का मन करता है, न भगवान का भजन करने का मन करता है, न किसी मंत्र का जाप करने का मन करता है, और ध्यान तो लग ही नहीं सकता। मन ध्यान में जा ही नहीं सकता, क्योंकि जब ठीक से बैठ ही नहीं पाता, सुखपूर्वक बैठ ही नहीं पाता है, सुखपूर्वक लेट भी नहीं पाता, पेट भर जाता, तो कहने लगे फिर क्या करें। कह लेंगे उस स्थिति में चलने फिरने का मन भी नहीं करता है, कोई सोचता है चलो चल फिर लूं, उससे कुछ हजम हो जाए, लेकिन चला भी नहीं जाता। तो कहते हैं ऐसी स्थिति में क्या होता है फिर, कहते हैं इसका परिणाम ये होता है कि शरीर में रोग उत्पन्न हो जाते हैं। इसलिए कहते हैं जो बहुत अधिक खाता है मोटा हो जाता है, बोझिल हो जाता है, और उसके कारण से उसका योग सिद्ध नहीं हो पाता है। इसलिए भोजन कहते उतना करना चाहिए, कितना करना चाहिए, जितना सुगमता से पच सके, जितनी भूख हो। ये हर व्यक्ति की भूख अलग अलग होती है, किसी का बहुत बड़ा शरीर है, किसी का पतला दुबला शरीर है, कोई छोटे कद का है, कोई बड़े कद का है, किसी का काम इस तरह का है कि शरीर से बहुत काम करना पड़ता है, किसी को ये है कि वो ऑफिस में बैठा रहता है। तो कहते हैं ये भूख का संबंध उसके शरीर की परिस्थिति से, उसके काम की परिस्थिति से, इन सब विषयों से जुड़ा हुआ होता है। उसका कितना चलना फिरना होता है इससे जुड़ा होता है, उसको कितनी फिजिकल एक्टिविटी करनी होती है उससे जुड़ा होता है। एक मजदूर की खुराक को आप देखें और एक ऑफिस में बैठने वाले व्यक्ति की खुराक को आप देखें तो दोनों की खुराक में बहुत अंतर होता है। लेकिन कहते हैं योग दोनों का सिद्ध हो सकता है। जो ऑफिस में बैठने वाला है अगर उसकी खुराक 2 रोटी की है तो कहते 2 में 2.25 खानी चाहिए, और जो मजदूर है दिहाड़ी पर जाकर के मजदूरी करता है, रिक्शा चलाता है, ठेली चलाता है, भाग दौड़ का बहुत काम करता है, उसकी खुराक 10 रोटी की है तो कहते हैं उसे 10 में 9 खानी चाहिए। ये भोजन के बारे में कहा गया कि इतना भोजन अगर यदि करेगा वो 9 रोटी करके भी उसका योग सिद्ध हो जाएगा, और उसका 2 में 2.25 रोटी खा करके योग सिद्ध हो जाएगा। ये नहीं कि भूख 2 रोटी की है तो 2 में 3 खा गए, 4 खा गए। भूख 10 रोटी की है 15 खा गए तो उसका योग सिद्ध नहीं हो सकता। क्योंकि जितना एक्स्ट्रा खाएंगे वो सुगमता से पचेगा नहीं। इसलिए कहते जितनी अपनी खुराक है अपनी परिस्थिति के अनुसार, अपने काम के अनुसार, तो उससे थोड़ा सा कम खाना चाहिए। ऐसे व्यक्ति का ही आहार भोजन सही माना गया है।
और कोई व्यक्ति कहने लगे कि भाई मैं तो बिल्कुल नहीं खाऊंगा, ये बहुत कम खाऊंगा। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो बहुत कम खाना चाहते हैं। तो कहने लगे भाई कि जो कम खाने वाले हैं अब उनका भी योग सिद्ध नहीं हो सकता। क्यों नहीं सिद्ध हो सकता? क्योंकि मन बार बार खाने में जाएगा। आज तो मैंने खाना खाया ही नहीं, आज तो मैंने खाना खाया ही नहीं। मन में अहंकार भी उत्पन्न हो जाता है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जब भोजन खाएगा नहीं तो शरीर में ऊर्जा कैसे बनेगी, शरीर में शक्ति कैसे आएगी? तो धीरे धीरे क्या होगा, शरीर सूखने लगेगा और वो हड्डियों का ढांचा बन जाएगा। शरीर इतना शिथिल हो जाएगा कि वहां तो जो ज्यादा खाता है वो इसलिए नहीं चल पाता कि पेट अफर जाता है, और ये शक्तिहीन हो जाता है, कम खाता है, इसलिए नहीं चल फिर सकता। दोनों की बात एक ही, चलना फिरना भी कठिन हो जाता है। और ऐसे व्यक्ति का सदा बस लेटे रहने का मन करता। जब उससे चला फिरा नहीं जाता, शरीर में कमजोरी आ गई, शिथिलता आ गई, इंद्रियों की शक्ति समाप्त हो गई, ऊर्जा रही नहीं शरीर में, तो उससे क्या होगा? यही होगा। तो इसलिए कहते हैं कि ये जो भोजन है ये जितना आवश्यक है उतना करना चाहिए। लेकिन दूसरी बात, एक और बात कही, युक्त आहारस्य। आहार कैसा हो? कहने लगे उचित होना चाहिए, भोजन उचित होना चाहिए। उचित भोजन से क्या तात्पर्य? एक तो मात्रा की बात की है, तो अभी तक हमने मात्रा के ऊपर चर्चा की कि कितनी मात्रा लेनी चाहिए भोजन की। अब दूसरी बात और कहते हैं, कहने लगे जो भोजन आपने अर्जित किया है, क्योंकि भाई सबकी अपनी अपनी जीविकाएं हैं, जो भी साधन है जीविका का, कहने लगे वो सत्य और न्यायपूर्वक अर्जन किया हुआ धन होना चाहिए। सबसे पहली बात यह है, आपका भोजन सत्य और न्याय से कमाए हुए धन का सदुपयोग करते हुए आना चाहिए। पहली बात तो यह है। दूसरी बात यह कही कि सत्य और न्यायपूर्वक तो हो ही, लेकिन सत्य और न्यायपूर्वक ये नहीं कि अशुद्ध भोजन ले आए, तामसी भोजन ले आए, अपवित्र भोजन ले आए, नशीले पदार्थ ले आए, नहीं। कहते भोजन सात्विक होना चाहिए। कि सात्विक भोजन जो होगा, योग के लिए सात्विक भोजन ही चाहिए। सात्विक भोजन करने वाले का ही योग सिद्ध हो सकता है। और उसमें कारण देते हैं बाकायदा, उसमें समझाते हैं सात्विक भोजन का फायदा क्या है। आयु सत्व बल आरोग्य सुख प्रीति विवर्धन। ये जो सात्विक भोजन होता है इस शरीर में ऊर्जा का संचार करता है। ये ऐसी ऊर्जा का संचार करता है जिससे आपका शरीर बलिष्ठ हो जाता है, आपके शरीर में सहन शक्ति बढ़ जाती है। आप 3 घंटे तक जो आसन लगाने की बात कही वो लगा सकते हैं। ये सात्विक भोजन की विशेषता है। और सबसे बड़ी बात है, आपका मन दूषित नहीं होगा, क्योंकि जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। आयु सत्व बल आरोग्य। और दूसरी बात क्या होती है, जब शरीर बलिष्ठ होता है, शरीर में शक्ति होती है, तो उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ जाती है। इम्यूनिटी पावर उसकी स्वाभाविक ही अधिक होती है। कोई रोग आकर के आक्रमण करता है तो उसको सहन कर लेता है। दूसरी बात कहने लगे, उसकी शरीर की शक्ति ऐसी हो जाती है सात्विक कि रोग उसके पास आते हुए पहले सोचता है, वो उसके ऊपर प्रहार नहीं कर पाता। जैसे चाहे कितना ही बड़ा क्या हो, वो जो कहते हैं गुंडे बदमाश, वो भी जब किसी पर आक्रमण करने जाते हैं तो पहले सोचते हैं कि मैं आक्रमण किस पे करने जा रहा हूं, वहां की परिस्थितियां क्या हैं, वो विचार करके जाएंगे। तो इसी प्रकार से रोग सात्विक व्यक्ति के पास जाने से पहले 100 बार विचार करना पड़ेगा, जाऊं कि नहीं जाऊं, कभी उल्टा काम हो जाए, उल्टा पिट छित के आना पड़े,
ये भी तो हो जाता है। हमारे गांव में घटना याद आ गई। हमारे गांव में बोहरे रहा करते थे और बोहरों की बड़ी प्रसिद्ध हवेलियां हमारे गांव में थी। आज भी हैं वे हवेलियां, जीर्ण शीर्ण अवस्था में हों पता नहीं मुझे, क्योंकि अब तो बहुत समय हो गया, लेकिन बड़ी प्रसिद्ध हवेलियां हुआ करती थी। तो कहते हैं डकैतों का जो था वो, भाई आज तो कई बार ऐसा वो पड़ा कि वो बोहरों के यहाँ डकैती डालनी, लेकिन वो डकैती डालने से पहले उनको बहुत बार सोचना पड़ता था। कहने लगे माल तो खूब मिलेगा पर जान भी जा सकती है, क्योंकि उन्होंने अपनी सुरक्षा के इतने इंतजाम कर रखे थे। वो जो हवेलियां बनी हुई हैं बड़ी सुदृढ़ बनी हुई थी, उनमें पाट देना संभव नहीं था, ऊपर पहुंचना संभव नहीं था, इतनी आसानी से नहीं पहुंच सकते थे, और फिर उन्होंने अपना इंतजाम कर रखा था। तो इसी प्रकार से जो सात्विक व्यक्ति का शरीर होता है वो इतना ऊर्जावान होता है कि रोग जैसे असुरों को उस पर प्रहार करने से पहले सोचना पड़ता है। और फिर सबसे बड़ी बात क्या कही, इसका फल क्या होता है सात्विक आहार का? सुख प्रीति विवर्धना। और भाई सुख बढ़ता है। अब समझे जिसका शरीर अच्छा हो, निरोगी हो, तो संसार में सबसे पहला सुख तो यही कहा भाई, पहला सुख निरोगी का है, दूजा सुख पास में हो माया। अब जो शक्ति संपन्न होता है, माया तो उसके पास अपने आप ही आ जाती है, मेहनती होता है, बहुत काम करता है, तो माया भी आ जाती है। सुख प्रीति विवर्धना, प्रीति का वर्धन होता है। तीसरा सुख क्या कहा? कुलवंती नारी। कहते हैं जब उसका स्वभाव सात्विक होता है तो परिवार, यहां केवल नारी की बात नहीं, पूरे परिवार की बात है। कहते हैं पूरे परिवार में प्रेम होता है, और जब परिवार में प्रेम होता है ना तो नारी तो कुलवंती अपने आप ही हो जाएगी, पुत्र तो आज्ञाकारी अपने आप ही हो जाएगा। क्योंकि प्रेम एक ऐसी चीज है, जब घर के सदस्यों में आपस में प्रेम होगा ना तो वो दुख दर्द में सदा एक दूसरे के साथ खड़े हुए होते हैं। और जब दुख दर्द में परिवार वाले सब एक साथ खड़े होते हैं ना तो उससे जो शक्ति मिलती है ना, वो जो शक्ति है वो शक्ति दुख में भी सुख का एहसास करा देती है। ये सबकी बात। तो कहते हैं सुख प्रीति विवर्धना। तो हमें कैसा भोजन करना चाहिए? कहते हैं सात्विक भोजन करना चाहिए। सात्विक भोजन जो होता है वो श्रेष्ठ माना जाता है। सात्विक भोजन करने से ध्यान लग जाता है। अपवित्र भोजन नहीं करना चाहिए, नशीली पदार्थ नहीं खाने चाहिए, ये प्याज लहसुन आदि कभी नहीं खाना चाहिए। बहुत से लोग कहते हैं जी इनसे वायु विकार दूर होता है, ये सब भ्रांतियां हैं। और मैं कहता हूं होता भी हो, चलो मान ले होता भी हो, तो क्या और चीजों से नहीं होता? जैसे किसी मेडिकल स्टोर वाले के पास जाएं और उसके पास डॉक्टर ने जो दवाई लिख के दी और वो दवाई लिख करके उसको कहने लगे भाई ये तो मेरे पास नहीं है, कहने लगे ये नहीं तो भाई इसका कोई अल्टरनेट दे दे, तो दूसरी दवाई दे देता, अल्टरनेट दे देता। तो अगर किसी को गैस विकार हो गया है तो अल्टरनेट भी तो है। अपने हमारे सात्विक आहार में अल्टरनेट हैं, और अल्टरनेट जो है भाई अनेक प्रकार के हमारे यहाँ मसाले आते हैं, तो वो वायु विकार को दूर कर देते। सौंठ खाने से वायु विकार दूर हो जाता है, अजवाइन खाने से वायु विकार दूर हो जाता है।
वो जैसे मान लीजिए चावल खाता है कोई, तो चावल में थोड़ी सी हल्दी लगा दो, लौंग डाल दो, तो वो वायु विकार उनका दूर हो जाता है। तो ऐसी बहुत चीजें हैं। और सबसे बड़ी साधारण सी बात मैं बताता हूं आपको, वज्रासन करने लगो, वायु विकार तो अपने आप निपट जाता है। वज्रासन ये सबसे बढ़िया आसन माना जाता है वायु विकार को। इसको पवन मुक्तासन भी, जरा नीचे वज्रासन में बैठ करके पेट पर हाथ लगा करके सिर को नीचे झुकाइए, ये पवन मुक्तासन होता है। सारे विकार अपने आप निकल जाते हैं। तो इसलिए हम अपवित्र भोजन क्यों करें? हम अपने शरीर के अंदर गंदगी क्यों डालें? उस गंदगी को डालने से तो हानि होगी, लाभ तो हो नहीं सकता। इसलिए भगवान कहते हैं कि अपवित्र भोजन नहीं किया जाना चाहिए। दूसरे दिन से सब्जी स्वादिष्ट हो जाती है, इनका जब छौंक लगता है। अरे मेरे मित्रों, भोजन जो है वो स्वाद बुद्धि से नहीं किया जाना चाहिए। ये जो जीव के स्वाद के लिए भोजन करते हो ना, यही भोजन गड़बड़ करता है। क्योंकि स्वाद के चक्कर में उसमें जो पदार्थ मिलाए जाते हैं वो उसके गुणों का हरण कर लेते हैं। किसी भी चीज में देख लीजिए, वो गुणों का हरण हो जाता है। इसलिए कहते हैं कि स्वाद बुद्धि से नहीं होना चाहिए। भोजन धर्म शास्त्र और आयुर्वेद शास्त्र की दृष्टि से किया जाना चाहिए। तो ये तो बात हो गई भोजन की। अब बात कहते हैं सोने और जागने की। कहते हैं सोना और जागना, कहते हैं जो बहुत ज्यादा पड़े रहते हैं, कहते उनको नींद नहीं आती। वो नींद में नहीं, वो स्वप्न में जाते ज्यादातर। जो लोग ज्यादा लेटे रहते हैं, जिस समय देखो बस सारे दिन लेटे ही रहते हैं, लेटे ही रहते हैं, तो शरीर में आलस हर समय रहता है, उनको नींद नहीं आती है। उनके शरीर में नींद के बजाय क्या होता है? आलस्य होता है। वो प्रमादी हो जाते हैं। और जब स्वप्न में पड़े रहते हैं, तो स्वप्न का मतलब क्या है? हर समय संकल्प विकल्प में डूबे रहना। स्वप्न का मतलब यही है कि संकल्प और विकल्प, तरह तरह के संकल्प विकल्प। स्वप्न में तो यही होता है। कभी मन कहीं दौड़ता है, कभी मन कहीं दौड़ता है। सारे दिन संकल्प विकल्पों में फंसा रहता है। ये मन की विशेषता है। इसलिए कहते हैं अधिक नहीं सोना चाहिए। अगर सोते हैं, ज्यादा अलसाए रहते हैं, तो जब योग में बैठते हैं, ध्यान में बैठते हैं, तो क्या होता है? ये होता है बार बार झटके खाने लगते हैं। अब वो झटके खाने के कारण से जो ध्यान लगता है, फिर से ध्यान उचट जाता है। तो इसलिए कहते हैं उनके शरीर में आलस्य भरा रहता है, उन्हें बैठने में कठिनाई होती है, इसलिए उनका योग सिद्ध नहीं हो सकता। और फिर कहते हैं कि जो कम सोता है, बिल्कुल नहीं सोता, कहते उसका भी योग सिद्ध नहीं हो सकता। ज्यादा लेटे रहने वाले का भी सिद्ध नहीं हो सकता। और जो कम सोता है, बिल्कुल नहीं सोना चाहता है, कहने लगे भाई वो भी हर समय अलसाया ही रहेगा, क्योंकि वो नींद नहीं ले रहा है।
नींद ना लेने के कारण से जब भी बैठता है तो तब नींद आती है, क्योंकि ये नियम की बात है। आदमी जब सत्संग में आकर के बैठता है ना, प्रमाण है। इसलिए हमारे महाराज जी बार बार बीच में कह दिया करते थे, भाई सोने वालों जागो। क्योंकि जब बैठता है ना व्यक्ति तो उसको नींद आने लगती है। नींद उसको आती है जो कम सोता है, जो उचित सोता है उसको नींद नहीं आती। इसलिए कहते हैं कि उचित सोना चाहिए। और वो उचित कितना है, यहां पर अब अगले मंत्र में उस स्थिति को वैज्ञानिक ढंग से समझाया गया है। वैज्ञानिक ढंग क्या है? कहते हैं हमारे पास 24 घंटे, सबके पास 24 घंटे का समय एक दिन रात में। तो जो 24 घंटे का समय है उसमें हमें 4 काम करने हैं। 4 ही बात तो बताई, सोना और जागना, एक तो काम ये हो गया। और दूसरे भाई काम कर क्या नाम, खाना पीना। ये भी विषय है। तो इन 24 घंटों का हमें 4 प्रकार से विभाग करना चाहिए। कहते हैं 6 घंटों में बांट दो, 6 घंटों में बांट लो, दिन को रात को। कहने कैसे बांट लो? कहने लगे 6 घंटे सो, 6 घंटे जागो। 6 घंटे जागने से मतलब 6 घंटे भगवान का ध्यान करो और 6 घंटे नींद लो। जागना किसे कहते हैं? जब भगवान का ध्यान किया जाए, भगवान में मन लगाया जाए तो 6 घंटे। बाकी के 12 घंटे बचे। कहने लगे भाई उसमें 6 घंटे कमाने में और 6 घंटे खाने में, व्यय करने में, दिनचर्या में। क्योंकि व्यक्ति की जो रोज की दिनचर्या होती है, खाना भी है और सुबह उठने से लेकर के दैनिक दिनचर्या, कितनी बार खाते हैं दिन में, उसमें कितना समय लगता है। जब तो कहते 6 घंटे, तो 4 हिस्सों में बांट देना चाहिए। 6 घंटे कमाने के लिए, 6 घंटे खाने के लिए, तो हो गए 24 घंटे। अब कहते हैं इसमें थोड़ा सा और परिवर्तन कर लीजिए। इन 6 घंटे में थोड़ा सा परिवर्तन क्या कर लीजिए? कहने लगे जो सोने और जागने का समय है, कहने लगे जो 6 घंटे सोने का समय है, उसे 6 घंटे को आप चाहो तो 4 घंटे कर लो। और जो जागने का समय है यानी भजन करने का समय है, उसे 6 के बजाय 8 घंटे कर लो। कहने लगे ये कैसे कर ले? कहने लगे तरीका है। कहने लगे जो 6 घंटे आप लेटते हो, जिस समय लेटो, भजन करते हुए लेटो, और भजन करते करते जब नींद आ जाए सो आ जाए। बिस्तर पर 6 घंटे, लेकिन जब उन 6 घंटों में भी जब लेटो, एकदम तो किसी को नींद नहीं आती है। एक हाथ तो देखा हमने, बस में बैठ जाओ और बैठे बैठे बस शुरू हो जाता है। बैठने की बस गाड़ी चलने की देरी है बस। तो उस तरह का वो कोई कोई होता है, लेकिन सामान्यतः नींद तो नहीं आती ना।
तो एक समय तो आपके पास वो है जब आप सोना प्रारंभ करते हैं, बिस्तर पर लेटते हैं, तो उस समय भगवान का भजन करो, भगवान का नाम लो, मंत्र का जाप करो, जिस प्रकार से भी आप भगवान का स्मरण कर सकते हैं। और मुख्य रूप से जो वेदांत की विषय, क्योंकि यहाँ पर जो इस समय प्रकरण चल रहा है वो कर्मयोग के अंतर्गत चल रहा है, इसलिए हम कर्मयोग की चर्चा ज्यादा कर रहे हैं। अन्यथा तो वेदांत में तो क्या है कि अपने स्वरूप का स्मरण करो, अपने स्वरूप में विराजमान हो। उस समय में मैं अनंत हूं, असीम हूं, अपार हूं, अखंड हूं, एक रस हूं, अनंतता में डूबते चले जाओ, असीम होते चले जाओ, शरीर भाव से बाहर निकल के अपनी चैतन्यता को असीम रूप से अनुभूत करना, ये है वो ध्यान, ये है वो भजन। तो जिसकी जो परिस्थिति है, क्योंकि गीता जी के जो प्रथम 6 अध्याय हैं वो क्या नाम, ये जो चल रहा है इस समय 6वां अध्याय भी, यहां तक कर्म योग है, और जो अगला 7वां अध्याय शुरू होगा वहां से भक्ति योग प्रारंभ हो जाएगा। फिर 13वां अध्याय जब शुरू होगा तो वहां से केवल ज्ञान योग की चर्चा। अब जिस तरह से विषय सामने आ रहे हैं उसी विषय से उसी प्रकार से रखे जाएंगे। तो सबके अपनी अपनी पात्रता के अनुसार जो जहां पर है उसी के अनुसार अपने विधान को कर लीजिए। लेकिन उस समय को बढ़ाने के तरीके, कोई नाम जप से बढ़ाओ, कोई मंत्र जाप से बढ़ाओ, कोई भगवान की महिमा का चिंतन करना शुरू कर दो। जैसे हमने कई बार कहा, जब लेटे तो लेटते हुए दिमाग में ले आओ, अपने आप को सबरी बना दो, अपने आप को सुदामा बना दो, अपने आप को केवट बना दो, अपने आप को लक्ष्मण बना दो, अपने आप को गोपी बना दो। यही है ना। तो ये आप जो है अपनी परिस्थिति को जैसा भी आप सोच सके वो बनाइए, और वो सोचते सोचते नींद आ जाए तो फिर दूसरा काम और करना है। व्यक्ति की जब सुबह आंख खुल जाती है तो सुबह आंख खुलते ही भी तो एकदम बिस्तर से तो नहीं उठ जाते हो। जिस समय उठो उस समय भी यही कार्य शुरू कर दो। लेटे हुए 6 ही घंटे हो, लेकिन उस 6 घंटे में भी 2 घंटे जागरण हो गया, 2 घंटे भगवान का भजन हो गया। जो 6 घंटे का भजन है वो 8 घंटे का भजन हो गया। अब दूसरे कहा खाना कमाना और व्यय करना, एक कमाना है एक खर्च करना है, आगे वो है ना। तो भोजन के कमाने के लिए जीविका का जो साधन है, कहने लगे 6 घंटे, और 6 घंटे दिनचर्या का समय, कहने लगे इसमें भी ये परिवर्तन हो सकता है। अपनी जीविका का समय 8 घंटे किया जा सकता है, और दिनचर्या 4 घंटे। कहने लगे भाई आपने सारी जिंदगी चाहे जितना भी कमाया, कहने लगे उसका आपको भी लाभ होने वाला नहीं है। वो तो बस ये लगे भाई खाया खर्च कर दिया, वो कमाया खर्च कर दिया, कमाया खर्च कर दिया, खाया और निकाल दिया, खाया और निकाल दिया। यही तो होता है सारी जिंदगी। कहने लगे इससे इस जीव के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, इस जीव की गति का क्या फर्क पड़ा। इससे कोई फर्क थोड़ा ना पड़ रहा है जीव की गति के ऊपर। अब विषय क्या है कि जो 8 घंटे कमाने का रखा गया और 4 घंटे खाने का रहा गया, कहने लगे इसमें भी जागरण करो, इसमें भी जागरण करने की आवश्यकता है। कहते कमाते हुए न्याय पूर्वक कमाओ, सत्य से कमाओ, परमात्मा चिंतन करते हुए कमाओ, सामने वाले से जिससे कमा रहे हो उसके अंदर बैठे हुए राम को देखते हुए कमाओ, वो भी जागरण हो गए। जागरण का तरीका है। तो अपनी जीविका जिसकी जो भी है उसमें भी सदा राम का स्मरण रखें। आगे बताया कि जो 4 घंटे का समय बचा दैनिक चर्या का, तो कहते वो जो दैनिक चर्या का समय है उस समय में भी जागरण करना आवश्यक है।
उस समय जागरण करो। कहने लगे उस समय में कैसे जागरण करेंगे, सबसे सही तो उसी में है। जो भी दिनचर्या हो रही है, रोटी खाते हुए जरा देखिए भगवान ने कितनी कृपा की है, कितना सुंदर भोजन आज दिया है। अरे जरा सोच के देखो उन लोगों को जिनके पास कुछ भी नहीं है, जिनको खाने के लिए निवाला तक नहीं मिला। भगवान ने मेरे ऊपर कितनी कृपा की है कि मुझे इतना सुंदर भोजन दिया। हो गया भगवान का भोजन। कितने सुंदर वस्त्र पहनने के लिए दिए हैं भगवान ने। देखो मुझे स्कूटर चलने के लिए दिया है, मोटरसाइकिल चलने के लिए दी है, गाड़ी में बैठ करके मैं चल रहा हूं। हो गया भगवान का भजन। भगवान ने कितना अच्छा शरीर दिया है कि इस शरीर के द्वारा मैं पैदल चल करके फलानी जगह जा रहा हूं। देखो कितना शरीर स्वस्थ रहता है इससे, कितना अच्छा शरीर भगवान ने दिया। तो ये जागरण के तरीके हैं जिससे 24 घंटे, अब कहोगे 24 घंटे, अब तो सोने वाली बात कर रहे थे। 24 घंटे में जितना कम से कम चलो भाई, जो खाने का समय, जो कमाने का समय है, जो भजन का समय वो मान लिया, नींद से पहले का समय मान लिया, नींद के बाद का समय मान लिया, लेकिन जितने समय की नींद हो उसके बाद 24 घंटे क्यों कह रहे हो? तो भाई मनीषी कहते हैं, हमारे महान पुरुष कहते हैं कि जो सोने का समय है, अगर सोने से पहले भगवान का भजन करते हुए सोओगे और उठते हुए भगवान का भजन करते हुए उठोगे, तो जितना नींद का समय है उसमें स्वतः ही आपके तार परमात्मा से जुड़ जाएंगे, क्योंकि उस अवस्था में आप परमात्मा की गोद में लेटे हुए होंगे। वो तो परमात्मा का सानिध्य होगा और उससे बड़ा सानिध्य कोई दूसरा होता नहीं है। इसलिए भगवान कहते हैं कि तुम जो है युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु। आहार विहार तो आपका हो ही उचित प्रकार से, लेकिन साथ में कहा युक्त चेष्टस्य कर्मसु। अब कहते हैं आपके जो कर्म है वो भी कैसे होने चाहिए? कहते एक तो अपने वर्ण आश्रम के अनुसार होने चाहिए। जो जिस वर्ण का है उस वर्ण के अनुसार जो निश्चित किए हुए हैं कर्म, वह कर्म उसे करते रहने चाहिए। अब वर्ण व्यवस्था में ये अपना मन जो गवाही दे, वर्ण का निर्धारण करने में जो अपना मन गवाही दे, क्योंकि 2 प्रकार की वर्ण व्यवस्था हमारे यहाँ शास्त्रों में या मनीषियों के द्वारा वर्णित की गई है। एक व्यवस्था कर्म के अनुसार वर्ण की गई है और एक व्यवस्था जन्म के अनुसार की गई है। तो जिसका जिसको मन माने, क्योंकि असली बात तो मन से है कि मैं फलाने वर्ण वाला हूं, और वर्ण ऊंचा नीचा कोई नहीं होता। मैं फिर आपको बताता हूं, ऊंचे नीचे वर्ण की बात नहीं, वर्ण से मतलब है काम। जैसे ब्राह्मण वर्ण है, उसके लिए क्या कहा? शिक्षा प्राप्त करना और शिक्षा देना। जो भी शिक्षा देने का कार्य करे वो ब्राह्मण। केवल लेने का नहीं, लेनी तो पड़ेगी, पहले दे भी तभी सकता है। जब उसने शिक्षा ग्रहण ही नहीं की तो देगा क्या? तो शिक्षा देने का जो भी कार्य करे अब वो ब्राह्मण, या जो ब्राह्मण के यहां पैदा हुआ वो ब्राह्मण। तो दोनों जो अपने को जो माने, लेकिन असली बात है कि अपने काम के साथ न्याय करे। अगर आपने शिक्षा का अर्जन किया है, आपने ज्ञान का अर्जन किया है, तो उस ज्ञान को फैलाए। ऐसा नहीं कि पहले कई बार हमने सुना किसी को कोई सिद्धि मिल जाती थी, या कह लीजिए किसी को कोई दवाई पता चल जाती थी, तो कहते अपने बेटे को भी बता के नहीं जाता था, उसी के साथ मर जाती थी वो विद्या। तो ये हमारी ऋषि परंपरा नहीं है। ऋषि परंपरा में कहा गया है कि जो ज्ञान तुम्हारे पास है उस ज्ञान को बांटो।
अगर किसी गुरु का तुम्हें पता चल गया है, उस गुरु को बताओ आगे, जिससे तुम्हें लाभ हो रहा है उससे दूसरे को भी लाभ होना चाहिए। जी मेरी विद्या चलेगी तो मेरा काम कम हो जाएगा, उसका बढ़ जाएगा। इसको कहते हैं विपर्य मति। ऐसा नहीं होना चाहिए। भगवान ने कहा परंपरा के द्वारा ये ज्ञान आगे बढ़ना चाहिए। तुम्हें भी तो परंपरा से प्राप्त हुआ है, तुम्हें भी तो किसी से प्राप्त हुआ है। वो चाहे किसी शिक्षक ने तुम्हें ज्ञान दिया, या तुमने तपस्या की, तपस्या से प्रसन्न होकर के देवता ने दिया, किसी भगवान के स्वरूप ने दिया, तो दूसरे ने दिया ना परंपरा से, कहीं से अपने आप तो आ नहीं गया। और अगर यदि तुमने योग के द्वारा तुम्हें कोई ऊर्जा प्राप्त हुई और उससे उसका ज्ञान हुआ, तो वो भी तो कहां से आया? योग के द्वारा जो परमात्मा की शक्ति मिली उसी से तो हुआ, तो उसको आगे बढ़ाना चाहिए। तो कहते हैं अपने वर्ण के अनुसार जो भी वर्ण आप अपना मान रहे हैं, या जन्म के साथ आपको प्राप्त हुआ है, उस वर्ण के अनुसार ब्राह्मण शिक्षा ले, शिक्षा दे, दान ले, दान दे, क्षत्रिय बल को प्राप्त करे, साधनों को प्राप्त करे, अस्त्र शस्त्र को प्राप्त करे, उनका उपयोग करे और कराए, रक्षण का कार्य करे। वैश्य कहते हैं व्यापार करे और दान दे। व्यापार करके जो धनार्जन किया गया है, क्योंकि जब भी कोई व्यापार किया जाता है तो उस व्यापार में कुछ न कुछ अधर्म हो जाता है, कुछ ना कुछ हिंसा हो जाती है। इसलिए व्यापारी के लिए सबसे ज्यादा कहा कि उसे सबसे ज्यादा दान देना चाहिए। और ये परंपरा हमारे पूर्वजों से निरंतर चली आ रही है कि जो व्यापार करने वाले लोग हैं वो अधिक से अधिक दान दें। व्यापार करने वालों की पाप मुक्ति दान से बहुत ज्यादा होती है। जो भी व्यापारी होते हैं, कोई भी व्यापार करे, व्यापार करने वाला वणिक कहलाता है, वैश्य कहलाता है। दान देना उसका फर्ज है, शिक्षा का अर्जन करना उसका फर्ज है, गुरु सीखना उसका फर्ज है, लेकिन आगे परोपकार करना उसका सबसे बड़ा फर्ज है। परोपकार का सारा कार्य भगवान ने वैश्य को दिया है। तो जो परोपकार करे सो वैश्य, जो दूसरे के लिए अपना जीवन झोंक दे वो वैश्य। वो अपना जीविका तो चलाएगा, लेकिन उसके साथ साथ वो दूसरे के लिए, दूसरे के लाभ के लिए कार्य कर रहा है, उसको संसार को चलाने के लिए कार्य कर रहा है। किसान खेती करता है, अन्न आदि उपजाता है, तो किसान जो खेती उपजा रहा है वो उससे अपनी जीविका तो वह चलानी है, वो तो स्वाभाविक है, लेकिन उसके द्वारा सबको अन्न मिल रहा है। किसान एक व्यापारी है। किसान को हमारे यहां व्यापारी कहा गया है। गीता जी में आप आगे पढ़ेंगे 17वें अध्याय में, कृषि, वाणिज्य, गौरक्षा, ये तीनों चीजें वैश्य कर्म स्वभाव, ये स्वाभाविक ही वैश्य के कर्म है खेती करना। तो क्योंकि इनसे परोपकार होता है, ये दूसरे के लिए भी, अपना भला तो हो रहा, अपने साथ साथ दूसरे का भी भला। तो जिसके अंदर दूसरे का भला करने का भाव है वही व्यापारी, वही वणिक, वही वैश्य, जिसके अंदर भी आ गए। और फिर कहा चौथा कहा शूद्र। शूद्र का मतलब कोई तुच्छ नहीं है, हीन नहीं है, दीन नहीं है। शूद्र का मतलब ये नहीं है। शूद्र का मतलब है जो अपनी जीविका जिस प्रकार से वो अर्जित कर रहा है उसमें सेवा उसका धर्म हो। सेवा ही परमो धर्म, सेवा को परम धर्म कहा गया। कहता है जो अपने जीवन में सेवा को ही अपना ध्येय बना लेता है, कहते हैं उसको परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। उस अपनी सेवा के द्वारा सब में परमात्मा को देखता है, और जब सब में परमात्मा को देखता है तो परमात्मा उसे मिल जाता है। उसकी सेवा से प्रसन्न होकर के भगवान को तो सेवा सबसे ज्यादा पसंद है।
अब लक्ष्मण जी ने सारे जीवन क्या की? सेवकाई तो की। परशुराम जी ने राम जी को क्या कहा? सेवक वही जो करे सेवकाई। भाई सेवक एक तरफ तो तुम कह रहे हो, नाथ संबोधन भंजनिहारा हो है कोई एक दास तुम्हारा। भगवान अपने को दास कह रहे हैं परशुराम जी के सामने, लेकिन परशुराम जी कहते हैं सेवक तो जो सेवकाई करे, और जो शत्रु का सा काम करे वो इस पर से का भाजन है। तो खैर कहा कि वर्ण के अनुसार, आश्रम के अनुसार, जिसकी जैसी परिस्थिति है, वर्ण आश्रम के अनुसार, देश काल परिस्थितियों के अनुसार अपने शरीर के निर्वाह के लिए जो भी कर्म किया जाए वो शास्त्रोक्त हो। जो महान पुरुषों ने, शास्त्रों ने निश्चित किया है वो किया जाए, और प्रसन्नता पूर्वक किया जाए। सबसे बड़ी बात क्या है कि अपने काम से सदा प्रसन्न रहो, रो मत। बहुत से लोगों की आदत होती है कि सदा रोते रहना, चाहे उसके घर में कितना धन रखा हो, चाहे कितना बढ़िया काम चल रहा हो, लेकिन उसका रोना नहीं जाके देता। तो ये जो सोच है, भगवान कहते हैं इस सोच से बाहर निकलने की आवश्यकता है। तो इस प्रकार से भगवान ने आज ये कई विषय हमारे सामने रखे, और अभी ये तो पूरा अध्याय इसी से संबंधित है। तो इसमें बहुत काम की बातें भगवान हमें बता रहे हैं। और अब समय भी भाई हो गया है, और कल फिर आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय राम जी की भाई। बोलिए सच्चिदानंद भगवान